26वें सिपारे में सबसे पहले सूरह अहकाफ आती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, ये किताब गालिब और हिकमत वाले रब की तरफ से नाजिल की गई है। अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं कि जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, दिखाओ तो सही कि उन्होंने क्या पैदा किया है। और मुनकरीन के सामने जब कुरान पाक की आयात सुनाई जाती हैं तो वो ये कहते हैं तो खुला जादू है। और जिन लोगों ने ये कह दिया कि अल्लाह ताला हमारा रब है और फिर इस पर जम गए, तो इनके लिए ना तो किसी किस्म का खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। और साथ ही अल्लाह ताला वालिदैन के साथ एहसान का रवैया इख्तियार करने का हुक्म दे रहे हैं। और माँ के लिए खुसूसी हुक्म ताकीद के साथ इसलिए किया गया है कि माँ तकलीफ़ पर तकलीफ़ उठाकर पैदा करती है। और फिर कौम आद का जिक्र है कि हूद अलैहिस्सलाम ने अहकाफ के इलाके में इन लोगों को ख़बरदार किया उस यौम अज़ीम के अज़ाब के बारे में। और सफ़र ताइफ से वापसी पर जब इंसानों ने मुँह फेर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदसलूकी की, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि जिन्नात इस कलाम पर ईमान ले आए हैं और दाई इल्लल्लाह बन गए हैं। इसके बाद सूरह मुहम्मद है और ये कुरान पाक की मुनफरिद सूरत है जो बग़ैर किसी तमहीद के यकलख्त कहा जा रहा है कि जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ताला ने उनके अमाल ज़ाया कर दिए। और जो लोग ईमान लाए और अमल सालिया किया तो अल्लाह ताला उनकी बुराइयों को उनसे दूर कर देगा और उनके हाल दुरुस्त कर देगा। अल्लाह ताला ने जंगी मंसूबाबंदी बताई है कि काफिरों से मुठभेड़ हो तो पहला काम गर्दनें मारना है और फिर इन्हें अच्छी तरह कुचलना है और फिर इसके बाद कैदी बनाना है और कैदियों को या तो एहसान करके छोड़ना है और या फिर उनके साथ जो है फिदिये का मामला करना है। इसके बाद ईमान वालों से कहा गया है कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह फिर तुम्हारी मदद करेगा। असल में यहाँ दीन की मदद को ही अल्लाह ताला की मदद कहा जा रहा है। जिन्होंने कुफ्र किया इनके लिए हलाकत है। दुनिया की ज़िंदगी में मज़े लूट लें, जानवरों की तरह खा पी लें, आखिरी ठिकाना जहन्नुम है। और परहेजगारों के लिए जन्नत है। और जन्नत की शान बताई गई है कि निथरे पानी की नहरें होंगी, दूध की नहरें, शराब की नहरें और शफाफ शहद की नहरें और हर तरह के फल। और कुफार के लिए ऐसा गर्म पानी जो आंतें तक काट देगा। और फरिश्ते जब इनकी रूहें कब्ज़ करेंगे तो इनके मुंह और पीठों पर मारते हुए इन्हें लेकर जाएंगे। और अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि हम ज़रूर तुम्हारी आजमाइश करेंगे ताकि तुम्हारे हालात की जांच करें और ये देख सकें कि तुम में साबित कदम कौन है और मुजाहिद कौन है। फिर अल्लाह ताला ईमान वालों से कह रहे हैं कि कमज़ोरी नहीं दिखानी और सुलह की दरख्वास्त नहीं करनी। यहाँ से ये असूल निकलता है कि दीन की ताकत, ईमान की ताकत का लोहा मनवाना है और फिर अगर फरीक़े सानी खुद सुलह की दरख्वास्त करे तो करनी है। और सूरह के आखिर में अल्लाह ताला हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम लोगों को दावत दी जा रही है कि अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करो। इसके बाद सूरह फतह है। अल्लाह ताला ने सुलह हुदैबिया को फतह मुबीन करार दिया और बज़ाहिर तमाम शराइत मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी, अल्लाह ताला ने इन्हें मुसलमानों के हक़ में कर दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें शहादत देने वाला, बशारत देने वाला, ख़बरदार करने वाला बनाकर भेजा ताकि ए लोगो अल्लाह और उसके रसूल पर तुम ईमान लाओ और उसका साथ दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाब के साथ उम्रा अदा करने के लिए गए। हुदैबिया के मकाम पर रोक लिए गए। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सफ़ीर बनाकर भेजा और जब वो वापस ना आए, शहादत की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से बैत ली और इसे बैत रिज़वान कहा जाता है। सहाबा कराम बुलंद मुकाम पर थे। ये ना सोचा कि हमारे पास साजो सामान नहीं है। अल्लाह के नबी ने बैत ली और उन्होंने बैत ली। अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका फ़ैसला मुकद्दम रखा और इस बैत पर अल्लाह ताला मोमिनों से खुश हो गए और सकीनत नाजिल फरमाई और करीब हासिल होने वाली फ़तह यानी खैबर जो है वो उन्हें अता किया और ढेरों माले गनीमत भी अता किया। इसके बाद अल्लाह ताला मोमिनीन की सिफ़ात बता रहे हैं कि वो कुफ़ार पर सख्त होते हैं और आपस में रहीम होते हैं, रुकू और सुजूद करते हैं और अल्लाह ताला के फ़ज़ल और खुशनुदी की तलब में हर वक्त मशगूल रहते हैं। इसके बाद सूरह हुजरात है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि ईमान का जो अव्वलीन तकाज़ा है वो ये है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल से पेश कदमी ना की जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बुलंद मर्तबा है, आपकी जो बुलंद शान है, इसके
کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آداب سکھا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں سے باہر انہیں آواز نہیں دینی اور انتظار کرنا ہے کہ وہ خود باہر آ جائیں، اور یہ کہ فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کرنی ہے، اور دو گروہوں میں اگر لڑائی ہو جائے تو صلح کروانی ہے، اور بھائیوں میں تعلقات درست رکھنا ہے کیونکہ مومن تو بھائی بھائی ہیں۔ اور اس کے بعد تلقین کی جا رہی ہے کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا، تانا نہیں دینا، برے القاب سے نہیں پکارنا، برے گمان نہیں کرنے، فسق نہیں کرنا، تجسس نہیں کرنا اور غیبت نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قومیں اور قبیلے بنائے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اصل مومن وہ ہیں جو ایمان میں پورے ہوتے ہیں، یکسوئی اور جان و مال سے جہاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ قوف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے ذریعے سے رجوع اللہ کی دعوت دے رہے ہیں اور قوموں سے عبرت بھی دلائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہاری رگ گردن سے زیادہ قریب ہے اور موت کی جانکاری حق لے کر آ گئی، اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے انسان بھاگتا تھا۔ اور سورہ قوف میں جہنم میں جانے کے اسباب بتائے گئے ہیں: حق سے عناد، اسلام دشمنی، خیر کو روکنا، نیکی کا راستہ تنگ کرنا، حد سے تجاوز کرنا اور شک میں پڑنا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خدا بنانا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے اسباب بتائے ہیں کہ وہ لوگ جو بہت رجوع کرنے والے ہیں، بڑی نگہداشت کرنے والے ہیں، یعنی اپنے ایمان کی عہد و پیمان کی، اور وہ جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں اور دل گرویدہ لے کر آتے ہیں، یعنی ایسا دل جو ہر طرف سے رخ پھیر کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ زاریات ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف ہواؤں کی قسمیں کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے، یعنی کہ قیامت، وہ قریب ہے، اور پھر جزا اور سزا کا بتایا جا رہا ہے۔